ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 104 of the Ayodhya Kandam, which has 32 verses. Accompanied by Kausalya and others, sage Vashishta proceeds to the hermitage of Sri Rama. Showing to her co-wives the lumps of pulp of the ingudi fruit offered to the spirit of his deceased father by Sri Rama on the blades of kusha grass placed with their ends pointing to the south, along the bank of the Mandakini on their way. Kausalya grieves for the deceased husband. Reaching the hermitage, Kausalya and others see the two brothers, Sri Rama and Lakshmana, fall at their feet. Kausalya bewails the lot of Sita when the latter falls at her feet. Bowing down at the feet of his preceptor, Sri Rama takes his seat, accompanied by the counselors. Bharata too sits nearby. आज हम चतुरादिक शततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 32 श्लोक है। वशिष्ठ जी के साथ आती हुई कौशल्या का मंदाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुखपूर्ण उदार श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्री राम आदि का सबके साथ बैठना। वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च अभिचक्राम तं देशं रामदर्शन तर्षितः। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहां उनका आश्रम था। Placing the widows of King Dasharatha in the forefront, Vashishta, who was feeling a thirst for the sight of Sri Rama, proceeded to that region where Sri Rama was sojourning. राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति ददृशुः तत्र तत्तीर्थं रामलक्ष्मणसेवितम्। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची, तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। Making their way with slow paces towards the river Mandakini, the Dowager queens saw there a descent suitable for bathing, etc., to the river, resorted to by Sri Rama and Lakshmana. कौसल्या बाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता सुमित्राम् अब्रवीत् दीनां याश्च अन्या राजयोषितः। इस समय कौशल्या के मुंह पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा। With a withering face bathed in tears, Kausalya spoke as follows to the afflicted Sumitra and the other queens that were present there. इदं तेषाम् अनाथानां क्लिष्टम् अक्लिष्टकर्मणां वने प्राक्खलनं तीर्थं एते निर्विषयीकृताः। जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का यह वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहल स्वीकार किया है। Here is the descent selected for the first time by those fatherless children who have been expelled from their kingdom and who are now living a hard life in the forest, though unwearied in action. इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः स्वयं हरति सौमित्रिः मम पुत्रस्य कारणात्। सुमित्रे, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं।
Along this route, O Sumitra, does your elder son Lakshmana ever unwearily fetch water himself for the sake of my son, his elder brother? जगन्यमपि ते पुत्रः कृतवान् न तु गर्हितः भ्रातृः यदर्थरहितं सर्वं तत् गर्हितं गुणैः। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया है, तथापि इससे वह निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं, वह ही सब निंदित माने गए हैं। Your son has not been subjected to any reproach, even though he has done menial service to his elder brother. All that which is devoid to one's elder brother, who is held to be on par with one's father, is censured by men possessed of noble qualities. अध्यायमपि ते पुत्रः क्लेशानाम् अतोत्सितः नीचानर्थसमाचारं सज्जं कर्म प्रमुञ्चतु। तुम्हारा ये पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वह सहन करता है। अब श्री राम लौट चले और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य उसके सामने प्रस्तुत है, उसे वह छोड़ दे, उसे करने का अवसर ही उसके लिए ना रह जाए। Let this son of yours too, who is undeserving of the hardships which are being experienced by him, totally give up the work in hand, whose execution is painful and fit for menials, now that his elder brother is soon returning to Ayodhya. दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सा ददर्श महीतले पितुः इंगुदि पिण्याकं न्यस्तम् आयात लोचना। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणाग्रह कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए इंदुगी के फल का पिंड छोड़ा है। The large-eyed Kaushalya presently saw the crushed pulp of the ingudi fruit placed by Sri Rama on blades of kusha grass spread on the earth's surface, with their ends pointing to the south, as an offering intended for the gratification of his deceased father. तं भूमौ पितुरार्थेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथस्त्रियः। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, Observing the set pulp placed on the ground by the afflicted Sri Rama for the gratification of his deceased father, the aforesaid Queen Kaushalya spoke as follows to all the other consorts of King Dasharatha. इदम् इक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः राघवेन पितुर्दत्तं पश्य एतत् यथा विधि। बहनों देखो, श्री राम ने ईश्वर कुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए ये विधि पूर्वक पिंडदान किए हैं। Behold, here this offering made in accordance with the scriptural ordinance by Rama, a scion of the Raghuvamsha, for the gratification of his high-souled father, the late King Dasharatha, also a scion of Raghu, the lord of the Ikshavakus. तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः नैतत् औपयिकं मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम्। देवता के समान तेजस्वी व वहां मनाम भोपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग चुके हैं, उनके लिए यह भोजन मैं उचित नहीं मानती। I do not consider this food, which is the pulp of the ingudi fruit, to be fit for the consumption of that high-souled monarch who vied with gods and had enjoyed all the luxuries of life. चतुरन्तां महीं भुक्त्वा महेन्द्र सदृशो भुवि कथं इंगुदि पिण्याकं स भुङ्क्ते वसुधाधिपः। जो चारों समुद्र तक की पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इन गुदी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। Having ruled over the globe bound by the four oceans,
how will the emperor, who was a comparer on earth of the great Indra, be able to partake of the crushed pulp of the ingudi fruits? अतो दुःखतरं लोके न किञ्चित् प्रतिभाति मे यत्र रामः पितुर्दद्यादिङ्गुधी शोधं वृद्धिमान्। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता, जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धिशाली होते हुए भी अपने पिता को इन गुदी के पिसे हुए फल का पिंड दें। Nothing in the world appears more painful to me than the occasion when Rama, who is full of riches of every description, should feel constrained to offer the crushed pulp of the ingudi fruits to the spirit of his deceased father. रामेण इंगुति पिण्याकं पितुर्दत्तं समीक्ष्य मे कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्रदा। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिसा हुआ फल प्रदान किया है, ये देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्त्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। Why does my heart not get split into 1,000 fragments through agony, perceiving the crushed pulp of the ingudi fruits offered by Rama to the spirit of his deceased father? श्रुतिस्तु कल्वियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे यद् न पुरुषो भवति तत् नास्तस्य देवताः। ये लौकिक की श्रुति लोक विख्यात कहावत निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत होती है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न का ग्रहण करते हैं। The popular saying that the deities of a man partake of the same food on which a man subsists appears undoubtedly true to us. एवमार्तं सपत्न्यस्ता जग्मुः आश्वास्य तां तदा ददृशुश्च आश्रमे रामं स्वर्गच्युतम् इवामरम्। इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उनकी सौतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गई। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। Comforting the afflicted Kausalya in the foregoing words on that occasion, her aforesaid co-wives departed with Kausalya and beheld Sri Rama seated in his hermitage like an immortal fallen from heaven. तं भोगैः सम्परित्यक्तं रामं सम्प्रेक्ष्य मातरः आर्ता मुमुचुः अश्रुनि सस्वरं शोककर्षिताः। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गईं और आग बाप से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। Distressed to observe the celebrated Sri Rama shorn of all luxuries, his mothers wept loudly, emaciated as they were through grief. तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान् मातॄणां मनुजव्याघ्रः सर्वासां सत्यसंगरः। सत प्रतिज्ञ नर श्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सब के चरणाविंदों का स्पर्श किया। Duly rising from his seat, Sri Rama, a veritable tiger among men, who was true to his promise, clasped the lotus-like feet of all his aforesaid mothers. ताः पाणिभिः सुखस्पर्शैः मृद् अङ्गुलितलैः शुभैः प्रममार्जु रजः पृष्ठाद् रामस्य आयतलोचनाः। विशाल नेत्रों वाली माताएं स्नेहवश जिनकी उंगलियां कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पहुंचने लगी। With their lovely hands, which were delightful to touch, and the base of whose fingers were exceptionally soft, those large-eyed ladies wiped the dust off Sri Rama's back. सौमित्रिरपिताः सर्वा मातृः सम्प्रेक्ष्य दुःखितः अभ्यवादयत् आसक्तं शनैः रामादनन्तरम्। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेह पूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया।
Distressed to perceive all the aforesaid mothers, Lakshmana, son of Sumitra, too, fondly greeted them immediately after Sri Rama. यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वा ववृतिरे स्त्रियः वृत्तिं दशरथात् जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसे ही उत्तम लक्ष्मणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। All the ladies behaved towards the celebrated Lakshmana, sprung from the loins of Dasharatha, who was endowed with auspicious bodily marks, in the same way that they did towards Sri Rama. सीतापि चरणाः तासाम् उपसंगृह्य दुःखिता श्वश्रूणाम् अश्रुपूर्णाक्षी संबभूव अग्रतः स्थिता। तदंतर आंसू भरे नेत्र वाली दुखिनी सीता भी सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। Holding firmly the feet of the said mothers-in-law, Sita too stood agonized before them with her eyes full of tears. तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा वनवासकृतां दीनां कौशल्या वाक्यम् अब्रवीत्। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है उसी प्रकार वनवास के कारण दीन दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा। Embracing her as a mother would embrace her own daughter, the sorrow-stricken Kaushalya spoke as follows to Sita, who looked withered through exile in the forest. वैदेह राजन्य सुता स्नुषा दशरथस्य च रामपत्नी कथं दुःखं संप्राप्ता विजने वने। विदेही राज जनक की पुत्री राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। I wonder how the consort of Rama, daughter of Janaka, a royal personage of the Vaidehi clan, and the daughter-in-law of Emperor Dasharatha, has undergone suffering in the lonely forest. पद्ममातप संतप्तं परिक्लिष्टमिवोत्पलं काञ्चनं रजसा ध्वस्तं क्लिष्टं चंद्रमिवाम्बुदैः। बेटी तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल कुचले हुए उत्पल धूल से ध्वस्त हुए स्वर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको दहति अग्निरिवाश्रयं वृषं मनसि वैदेही व्यसनारणि संभवः। विदेही नंदनी जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अरण्य से उत्पन्न हुआ ये शोकानल मुझे जलाए देता है। The fire of grief produced by the firewood of adversity and existing in my mind, O princess of the Videhi kingdom, burns me to the core, even as the element of fire consumes the very substance that sustains it. When I gaze on your countenance, resembling a lotus scorched by the sun, a crushed lily, gold soiled with dust, and the moon obscured by clouds. ब्रुवन्त्याम् एवम् आर्तायां जनन्यां भरताग्रजः पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। Reaching the feet of Vashishta while his distressed mother was speaking, as aforesaid, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, the elder brother of Bharata, clasped his feet. पुरोहितस्य अग्निसमस्य तस्य वै बृहस्पतेः इन्द्र इव अमराधिपः प्रगृह्य पादौ सुसमृद्ध तेजसः सहैव तेनोपविवेश राघवः। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं उसी प्रकार अग्नि के समान बड़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी ने उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए।
holding the feet of the said priest who was possessed of very great splendor and resembled the fire god, even as Indra, the ruler of gods, would clasp the feet of Brahaspati, the preceptor of gods, Sri Rama, a son of the Raghu, took his seat with Vashishta himself. ततो जगन्यं सहितैः स्वमन्त्रिभिः पुरप्रधानैश्च तथैव सैनिकैः जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवान् उपोपविष्टो भरतः तदाग्रजम्। तदंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। Thereupon, along with his friends, counselors, and the foremost of citizens, as well as with the troops and men who knew best what is right, the celebrated Bharata, who was full of piety, sat down on that occasion close to his elder brother Sri Rama at his back. उपोपविष्टस्तु तत् अतिवीर्यवान् तपस्वी वेशेन समीक्ष्य राघवम् श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्जलिः यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले रघुनाथ जी की तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। Perceiving Sri Rama, a son of the Raghuvamsha, blazing with glory in the garb of an ascetic, Bharata, for his part, who was seated close by at that time and was exceedingly powerful, folded his hands in the same way as the mighty Indra submissively would before Brahma, the Lord of created beings. किमेष वाक्यं भरतो अद्य राघवं प्रणम्य सकृत्य च साधु वक्ष्यति इतीव तस्य आर्यजनस्य तत्त्वतो बभूव कौतूहलम् उत्तमं तदा। उस समय वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से ये उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखे ये भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। A great curiosity really arose at that moment in the mind of those worthies assembled there as to what submission yonder Bharata would now politely make after bowing low and paying his homage to Sri Rama on that day. स राघवः सख्य धृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः वृताः सुहृदिभिश्च विरेजिरे अध्वरे यथा सदस्यैः सहितास्त्रयोग्नयः। वे सत प्रतिज्ञ श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत ये तीनों भाई अपने सुहृदय से घिर कर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। Nay, surrounded by their near and dear ones, the celebrated Sri Rama, a son of the Raghuvamsha, who was firmly devoted to truthfulness, and the noble-minded Lakshmana and the pious Bharata shone brightly on that sacrificial ground like the three sacrificial fires known by the names of Grahapatya, Ahavanya, and Dakshina, accompanied by their superintending priests. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 4अधिक-100तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 104 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad.
धन्यवाद।